रखिलं मधुरं वेणोर्मधुरो वेणोर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादो मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते मधुरं गीतं मधुरं गीतं मधुरं पोक्तं मधुरं सोक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं करणं मधुरं करणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा कलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा योक्तं मधुरं भोक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा श्रेष्ठिर्मधुरा बलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम। आइए नित्य की भांति 2 मिनट भगवान नाम स्मरण कर लें। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम
हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गौरी वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधि सीताराम नाम महाराज की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी भगवान की जय। श्रोता भक्ता समाज की जय। ब्राह्मण देवता की जय। गौ माता की जय। श्यामा मैया की जय। नमः पार्वती पदये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्तवान छात्रिक कल्पतरु श्री तरिद्दिति विनिंदिति पीतांबरधारी श्री बालकृष्णलाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। तो आइए आज के तीसरे दिन के सत्र में हम सभी श्रोता वक्ता श्रद्धा भक्ति के साथ एकत्र हुए हैं और इस परम पवित्र श्रीमद् भागवती गंगा में गोता लगाने के लिए यहाँ सन्निहित हैं। गंगा दो प्रकार की बताई गई है। एक गंगा तो वो है जब भगवान नारायण ने विराट रूप लिया था तो उनके चरणों से जो निकली हुई गंगा, जो बलि भगवान बावन भगवान के रूप में अवतार हुए थे और बलि से 3 पद भूमि मांगने के लिए गए थे और दान में मिला तो विराट रूप लिए। विराट रूप लेने के बाद एक पद तो पाताल में गया और एक गया स्वर्गलोक में, ब्रह्मलोक में गया। तो ब्रह्मलोक में जाने के बाद जब उस चरण को देखा ब्रह्मा जी ने तो वो पहचान गए कि मेरे प्रभु का चरण है। झटपट से उस चरण को धो करके अपने कमंडलू में रख लिया। तो वही गंगा है जो गंगा
गंगोत्री से आते हुए ऋषिकेश, हरिद्वार, बनारस, सिमरिया, पटना ऐसे आते हुए ये पृथ्वी पर आई है। जिस गंगा में हम लोग जाते हैं और स्नान करके डुबकी लगा के अपने तन को पवित्र करते हैं। तो इस गंगा में डुबकी लगा करके तो हम तन को पवित्र कर सकते हैं, लेकिन मन को पवित्र करने वाली गंगा ये कथा गंगा है। तो वो गंगा जो है, जो भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा है, यदि हमारे मन में ये इच्छा हो कि वो गंगा हमारे घर तक आए तो ये असंभव है, किसी के घर वो नहीं जाएगी, उनका एक समय सीमा है। आज के युग में, आज के समय में कोई विद्यापति नहीं बन जाएगा। विद्यापति में ऐसी शक्ति थी जिनके यहाँ स्वयं भगवान शंकर आकर के नौकरी किए, नौकर का काम किए, उनका झाड़ू बहारू करते थे, उनका जो पूजा करने का पात्र था उनकी सफाई करते थे, बसहा को चलाना, उसके लिए घास लाना। और जब अंतिम समय आया तो वही जाते हैं सिमरिया के लिए चलते हैं, लेकिन कुछ दूर पहले ही वो अपनी शक्ति से हार जाते हैं। बोलते हैं कि चलो अब इतनी दूर तो आ गए, अब क्या गंगा मैया इतनी निष्ठुर है कि जिनके लिए मैं इतनी दूर आया वो इतना दूर नहीं आ सकती है, रखो यहीं आएगी गंगा। और वहीं पर अंतिम भजन गंगा जी का गाए हैं, बड़ सुखसार पावन तू तीरे, छाड़ित निकट नयन बहनीरे। हे गंगा मैया, आपने बहुत बड़ी कृपा की, आपके तट पर आने से बहुत सुख पाया, लेकिन अभी क्या बताऊं, अब जो आपका निकट छोड़ रहा हूं, छोड़ना पड़ रहा है, उससे बहुत दुख होगा। तो यह है चरण वाली गंगा, जिसमें डुबकी लगा करके, गोता लगा करके हम अपने मन को पवित्र करते हैं। वही गंगा जल हम लाते हैं जो पितरों के कर्म में लगाते हैं, वही गंगा जल भगवान की पूजा में हम उपयोग में लाते हैं। और ये कथा गंगा जो है, ये तीनों चीज को पवित्र करती है, तन, मन और धन। तो इस तीनों चीज को पवित्र कैसे करती है ये गंगा? तो तन को पवित्र करते हैं, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन से होत त्रिविध कल्याण। कहा गया है कि तन की शुद्धि कैसे होती है? हम किसी की सेवा करें, चाहे वो जात किसी भी हो, कोई भी जात हो, यदि सेवा की उसकी आवश्यकता है, उसको जरूरत है, तो हम निसंकोच सेवा उसकी कर सकते हैं। जैसे कोई गुरु आए, ब्राह्मण आए घर में, संत महात्मा आए, तो यथाशक्ति आप उनकी सेवा कीजिए, चरण वंदना कीजिए, चरण सेवन कीजिए। तो ये हुआ तन पवित्र, तन पवित्र सेवा किए, सेवा कीजिए अपने घर में। अब देखिए, मंदिर तो हम लोग जाते हैं, मंदिर में क्या है? मंदिर में पत्थर की मूर्ति लगी हुई है और कुछ नहीं है। वहां तो जाते हैं हम, सुबह शाम दोपहर, समय मिले तो रात को भी देर देर रात तक वहां बैठे रहते हैं, आसन लगा करके, आंख मुंद करके, आलथी पालथी मार करके उनका जप करते हैं, भजन करते हैं। लेकिन घर में जो जीवित मूर्ति है, मेरे माँ, मेरे बाप, माता पिता, सास ससुर, जीवित मूर्ति है, वो साक्षात भगवान है। आप कहीं भी मत जाइए, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर में पति की सेवा कीजिए, अनसुईया बनिए, बनने का प्रयास तो कीजिए, क्यों नहीं होगा? बोलेंगे कि उतना नहीं पार लगता है, अरे क्यों नहीं पार लगेगा? करके तो एक बार देखिए। पति की सेवा कीजिए, अपने सास की, ससुर की सेवा कीजिए, तो उससे क्या होगा कि तन में जो बीमारी आएगी, अब जिसको आप सेवा करेंगे उसके मन से कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही निकलेगा। यदि कोई व्यक्ति दुखी है और उनकी आपने तन से सेवा कर दिया, तो क्या बोलेगी, क्या बोलेंगे वो कि भगवान तुम्हारा तन सुरक्षित रखे, तुमको सुखी रखे। क्यों कि ऐसे यदि सुखी रहोगे, निरोगी काया रहेगा, तो तुम सबकी सेवा कर पाओगे। तो सेवा तो तन से ही होता है। तो तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान। धन की शुद्धि कैसे होती है? तो उससे दान कीजिए। मैंने कल भी बताया, परसों भी बताया कि धन की 3 ही गति है। यदि हमारे पास धन है, उसका 3 ही उपयोग होता है, चौथा कोई गति नहीं है। पहली गति है, धन यदि भगवान ने हमारे पास दिया है तो उसका भोग करें। भोग करें तो भोग करने का मतलब ये नहीं हुआ कि गलत तरीके से हम भोग करें, मदिरा में मदिरालय जाए, चाहे फिर मैंने किसी गलत जगह पर जाकर के अपने धन का उपयोग करें, ऐसा नहीं है। धन का उपयोग वही सच्चा उपयोग है
कहीं कथा हो रही है, आप कहीं मंदिर जाते हैं, कहीं तीर्थ धाम जाते हैं, ये हुआ, उसमें जो मेरा पैसा खर्च होता है वो हुआ सदुपयोग, वो हुआ धन का उपयोग करना। कथा में तो इतना तक बताया गया है कि 100 रुपया यदि हम कमाते हैं तो 10 रुपया उसमें से दान कीजिए, 90 रुपया पर ही हमारा अधिकार है। ऐसा क्यों? यदि ऐसा हम करते हैं, दशांश निकाल देते हैं, तो 90 रुपया जो है वो एकदम विशुद्ध, जिसको व्हाइट मनी बोलते हैं। अभी ब्लैक मनी, व्हाइट मनी सभी लोग सुनते होंगे। टैक्स से बचने के लिए बहुत बहुत तरह के नाटक लोग करते हैं, बेटा के नाम से, बेटी के नाम से, बहू के नाम से, न जाने किन 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 के नाम से खाता खुलवाते हैं। लेकिन जब वो समय आता है तो सरकार छापा मार देता है, ईडी का रेट, ये इसका रेट, उसका रेट होते ही रहता है। आए दिन समाचार में सुनते होंगे। वो क्या है? धन का दुरुपयोग कर रहा है। यदि उसी धन से सदुपयोग करे, आप देखेंगे कि बड़े बड़े फैक्ट्री है। आप इधर अपने दरभंगा में चले जाइए, इंडस्ट्रियल एरिया जो है, हर इंडस्ट्री में, हर कारखाने के अंदर में एक एक मंदिर आप देखेंगे। मंदिर क्यों बनवाता है कारखाने में? वही टैक्स से बचने के लिए। साल में एक मंदिर बना दिया, उसमें एक पुजारी रख दिया। उस पुजारी को जाकर के आप पूछिए कि आपकी तनख्वाह क्या है, आप जो यहाँ करते हैं मेहनताना क्या मिलता है, वो यही बोलेगा कि 2000 या 3000 रुपया। तो खर्चा तो मालिक मंदिर पर मात्र 2 से 3 हजार रुपया महीने के करता है, 12 या 36, 50,000 मान लीजिए। लेकिन उसके आड़ में करोड़ों कमा रहा है। सरकार को दिखाता है, वो दिखाएगा साल में जो टैक्स फाइल जो करता है, वो उसमें जो दिखाता है तो सरकार को दिखाएगा कि मेरा 1 करोड़ की कमाई है, मेरी कमाई इस फैक्ट्री से 1 करोड़ आमदनी है। लेकिन देखिए 1 लाख रुपया तो इसमें चला जाता है। 1 लाख रुपया हम LIC करवा लिए हैं, हर महीने 1 लाख रुपया उसमें जाता है। LIC जो हम करवाते हैं, लाइफ इंश्योरेंस, उसका टैक्स नहीं लगता है। उसका जो पैसा भी मिलता है उसमें टैक्स नहीं करता है। तो ये सब दिखा दिखा करके टैक्स से बचने के लिए आदमी टैक्स चोरी करता है। तो ये धन का सदुपयोग नहीं हुआ। तो धन का उपयोग यही है कि कहीं कथा में जाए तो उसमें जो ही हो, 1 रुपया, 8 आना, 5 रुपया, 10 रुपया, जो हमारे पास संपत्ति है, जो भगवान ने श्रद्धा किया है, जितनी हमारी औकात है, उसके हिसाब से दान करें। इतना ध्यान रहे कि मेरे घर पर, मेरे आंगन में कोई ब्राह्मण आया, कोई संत आया, भूखा न जाए। हमारे पास पैसा नहीं है तो कम से कम अपने लिए जो भोजन बनाए हैं, रोटी हो, दाल हो, सब्जी हो, भात हो, जो कुछ भी हो, पहले उसको खिला दीजिए। पहली रोटी गाय के लिए निकालिए, दूसरी रोटी कुत्ता के लिए निकालिए, उसी में से कुछ बचा करके कौवा के लिए निकालिए, कीट पतंग जितने हैं, चींटियां जो है, उसके लिए निकालिए। ये सब करने से धन की शुद्धि होती है। अच्छा, एक बात मुझे, अच्छा पहले ये बता दूं, तो तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, और मन पवित्र हरि भजन से। मन की पवित्रता कैसे होती है? आप देखिएगा, अपने खुद पर घटा करके इस बात को देखिएगा कि जब आपका मन व्याकुल हो जाए किसी भी बात को लेकर के, तो आपको कुछ नहीं करना है। शांति पाने के लिए, शांति खोजता है हर व्यक्ति कि हमको शांति मिले, तो शांति कहाँ मिलेगी? शांति बाजार में नहीं मिलती है, कहीं भी नहीं। आप बता दें कोई भी ऐसा दरभंगा का बाजार या दुकान जिसमें शांति मिलती हो। यदि शांति मिले तो सबसे पहले वही पैसा खरीद लेगा जिसके पास बहुत धन है। वही 10, 20, 25, 50 किलो, 1 क्विंटल खरीद करके रख लेगा कि मेरे घर में शांति बनी रहे। लेकिन ऐसा है ही नहीं, ऐसी व्यवस्था ही नहीं है। तो शांति मिलती कहाँ है? तो शांति केवल और केवल ठाकुर के चरण में शांति है। आप देख लीजिएगा, विचार कीजिएगा, जिस दिन आप बहुत अशांत हो जाएं तो कुछ नहीं आपको करना है, सिर्फ 5-10 मिनट एकाग्र भाव से, कोई मंत्र नहीं जपना है, कोई माला नहीं जपनी है, आप ठाकुरबाड़ी चले जाइए। हर घर में ठाकुरबाड़ी होता ही है, उसमें चाहे देवी देवता जो, उसके सामने जो आपका इष्ट है उसके सामने बैठ जाइए। आंख बंद करना नहीं है, ठाकुर के नजरों में नजरें डालिए, अपनी दोनों आंख ठाकुर के आंख में डालिए और शांत रहिए 10 मिनट, और मन में भगवान नाम का उच्चारण होता है। 11वें मिनट में आपकी यदि शांति आपको नहीं मिली तो फिर कहना। तो तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो, होत त्रिविध कल्याण। यदि ऐसा करते हैं तो तीनों तरह के कल्याण हमारे हो जाते हैं। लेकिन ऐसा हम करते नहीं।
तो हम कुछ बता रहे थे कि नाम जप का महत्व क्या है। एक व्यक्ति था किसी गांव में, वो व्यक्ति बहुत सीधा साधा था। उसकी इच्छा हुई कि हम कहीं दीक्षा ग्रहण करें। दीक्षा भी कई प्रकार के होते हैं। एक होता है वैराग, जो वैरागी दीक्षा लेते हैं, विरक्त बोलते हैं, विरक्त और आसक्त और गृहस्थ। आश्रम 4 हैं। चारों आश्रम में सबसे उत्तम आश्रम माना गया है गृहस्थ आश्रम को। आप कोई भी मुनि महात्मा ऐसे दिखा दें, जैसे भागवत में जो ये 88,000 ऋषि की जो बात बताई थी, सभी गृहस्थ महात्मा हैं, सभी के बाल बच्चे हैं, सभी के पत्नी हैं, सभी गृहस्थ अपना बसाए हुए हैं, सभी गृहस्थी महात्मा हैं। तो उसकी इच्छा हुई कि कोई ऐसा गुरु का पता लगाया जाए जो मुझे विरक्ति का मंत्र दे, वैराग का मंत्र दे। कोई नहीं मिला। अंत में चातुर्मास का समय था, वही सावन भादव आश्विन कार्तिक चातुर्मास बोलते हैं। तो इसको पता लगा, ये तो पता लगाते रहते थे कि कहाँ कोई महात्मा आया। तो पता लगा कि एक विरक्त महात्मा अमुक जगह पर ठहरे हुए हैं। वो ये गया और विरक्त महात्मा के पास गया, साष्टांग दंडवत किया, प्रणाम किया और चरण में बैठ गए, चरण को दबा दिया। कुछ देर के बाद महात्मा ने बोला कि क्या बात है, बोलो क्या तकलीफ है तुमको। बोले प्रभु तकलीफ कोई नहीं है, लेकिन मेरी इच्छा है कि आप मुझे अपनी चरणों की सेवा में रख लें। बोले ठीक है रख लेंगे, लेकिन मेरे साथ रहने में, चाहे मुझसे यदि तुम दीक्षा लोगे, बहुत कड़ा नियम है मेरा। यदि ये पार लगे तुमसे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आजकल क्या है कि आप कहीं गए, आग्रह किए, जिस पर आपकी श्रद्धा हो गई कि मैं इनसे दीक्षा ग्रहण करूं, तो कल भी मैंने बताया था कि आग्रह किए, बस फटाफट तुरंत मिनट के अंदर में, सेकंड भी नहीं लगा, मिनट में तो 60 सेकंड लगता है, यहाँ सेकंडों में आपको दीक्षा मिल जाएगी। लेकिन ऐसे ऐसे महात्मा भी हैं जो आपको 3-4 महीना तो लाइन में खड़ा कर देंगे, पहले आपकी परीक्षा लेंगे कि आप खड़ा उतरते हैं कि नहीं। किस तरह से, जिस तरह से कि जब आप सोनार के पास जाएंगे तो ये सोना सही है या गलत है, कहता है कसौटी पे उसको देखा जाता है। तो कसौटी पे आपको देखा जाएगा कि आप सदपात्र हैं या अपात्र हैं, तब आपको दीक्षा मिलेगी। तो महात्मा ने कहा, तो बोले कि मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, मुझे आप विरक्त ही दीक्षा दीजिए। बोले ठीक है, अमुक दिन तुम आ जाना। समय दे दिया गया, वो आया। दूसरे दिन आने के बाद उसको दीक्षा मिल गई। दीक्षा मिलने के बाद गुरु आदेश भी कुछ देते हैं। मंत्र जो हमको मिलता है तो गुरु आदेश भी कुछ देते हैं, उस आदेश का पालन करना हमारे लिए सर्वोपरि है। गुरु माता पिता जो कुछ कहे, चाहे गलत हो या सही, हमको ये नहीं देखना है कि मेरे पिताजी मेरी माता ने ये गलत कहा है, हम इसको नहीं करें। यदि माता पिता गलत भी बताया कि बेटा इस रास्ते से तुमको चलना है और उस रास्ते में हम देख रहे हैं कि कांटे ही कांटे हैं, यदि आप विश्वास करके चलिए तो वो कांटे नहीं, वो फूल बन जाएंगे आपके। लेकिन विश्वास तो करना होगा। तो इसी तरह से गुरु की वाक्य पर, गुरु के वचन पर हमको विश्वास करना चाहिए। बोले ठीक है हम करेंगे। मंत्र दे दिया और बोले कि देखो आज तो तुमको मंत्र मिल गया, लेकिन ध्यान रखना कि तुम विरक्त हो, विरक्त महात्मा हो, तुमको घर संसार बसाना नहीं है,